और अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और जिस तरीके से आज हम सकारात्मक रुझान देख रहे हैं ये तमाम आरईसी पीएफसी के अंदर, उस पर खबर क्यों जाए सर। एक तो आरईसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। तो आरईसी के साथ साथ पीएफसी, इरेडा, इनमें जो दबाव देखने को मिला इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं रिकवरी है, पीएफसी 4% ऊपर, आरईसी 5% से ज़्यादा ऊपर, इरेडा के शेयर में 2% से ज़्यादा की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो ये जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है मैनेजमेंट की तरफ से उस पर, और सीएलएसए रिपोर्ट में जो कहा गया है उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और उसके बाद इन 3 शेयरों पे आपकी राय क्या होगी, क्योंकि इन 3 शेयर ऐसे हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इरेडा, पीएफसी, आरईसी, एक एनएचपीसी रह गया, तो आप चाहें तो एनएचपीसी भी उसमें जोड़ लीजिए, आज वहाँ पर भी रिकवरी है। तो ये पावर क्षेत्रों में बहुत बड़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं सर। देखिए विपुल जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। ये कुछ एक स्टॉक्स इसलिए फेवरेट हैं क्योंकि जो बेसिकली पावर सेक्टर की फाइनेंसिंग आरईसी पीएफसी के पास बड़ा ऑर्डर बुक रहता है, और बहुत अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है कंपनीज का। 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप ये कंपनी क्लॉक कर रही है। करीब 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो डिसेंट, मतलब कौन सी कंपनी 100% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर नंबर्स क्लॉक होते हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और आरईसी वही देखिए, अगर आप देखिए तो जो आरबीआई की गाइडलाइन अभी शो में पहले डिस्कस हुई थी, जो कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर अगर आप फाइनेंसिंग करते हैं तो आपको ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं बैंक्स के लिए ज्यादा ये जो रिपोर्ट आई है वो कहना चाह रही है बैंक्स के लिए वो ज्यादा एप्लीकेबल है, वीजा वी जो पावर सेक्टर फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनके लिए शायद उतना एप्लीकेबल नहीं है। अब अगर आप चार्टिकली देखें तो देखिए आरईसी में एक बड़ा ट्रैक्शन बना है। अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक कंटिन्यूस पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज में चला है। करीब 100 रुपए के बाद से, मींस 16 जनवरी के बाद से बड़ा वेल रहा है। अभी भी ट्रैक्शन इसके अंदर खत्म नहीं हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बहुत स्ट्रांग है सर, बिल्कुल बने रहना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप हो जाता है, पोजिशनली 500 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस आता है, वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव रिग्रेशन चैनल बना हुआ है। मुझे लगता है अगर आप 3 क्वार्टर देंगे, 3 से 4 क्वार्टर देंगे तो 700 तक के भाव भी इसके अंदर खुलते हुए दिखाई देंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, 500 रुपए का स्टॉप लॉस रखें सर। 700 रुपए के टारगेट से आरईसी को कम से कम 3 से 4 क्वार्टर होल्ड करें। सिमिलरली आप पीएफसी में देखें तो ऐसा ही कुछ, अभी शायद मैंने शो में, अगर मुझे याद पड़ता है शायद मैंने पीएफसी को डिस्कस किया था। बिल्कुल साफ बने रहे। 442 का भाव है। सपोर्ट कहां पर है? इसी वीक का लो 415 के पास लो है। बने रहे सर। 550 के भाव तो अभी आपको कुछ समय में देखने को इसके अंदर मिल जाएंगे। थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती, तो स्टॉप लॉस आप 420 के आसपास ही रखें। और एरिडा, मुझे लगता है विपुल जी, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही एरिडा को डिस्कस किया था। उस स्टॉक को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए करीब करीब, हाँ विपुल जी सॉरी, शायद पिछले एक शो में आपके साथ मैंने डिस्कस हाँ किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 171 का भाव है जी। बिल्कुल मुझे लगता है कि शायद उस दिन करीब 130 135 का भाव था, 171 का भाव है सर। बिल्कुल बने रहे, वोलेटिलिटी रहेगी इस स्टॉक में। देखिए अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जाएंगे आपका नुकसान हो सकता है एरिडा में। 150 के पास स्टॉप लॉस रखे सर, जो पिछले 5 वीक का कंसोलिडेशन जोन है। पोजिशनली बने रहे। मुझे लगता है 220 तक के भाव आपको 3 एक क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक के अंदर मेरा व्यू है। और मुझे लगता है पावर सेक्टर के अंदर बिल्कुल पोजिशनली सर बने रहें तो आपके एक अच्छे रिटर्न, इंडेक्स के ऊपर एक अच्छा अल्फा एक क्लॉक करते रहेंगे आप। बिल्कुल। तो अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आज खरीदा कल बेचा जैसी स्थिति नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है 7-8 क्वार्टर का, तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पर बने रहें। इरेडा में भी पैसे बनेंगे, पीएफसी में भी, आरईसी में, ऐसा शरद जी का मानना है। अगली कंपनी